नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। सोचिए, आपको एक वीडियो कॉल आता है, सामने पुलिस यूनिफॉर्म में एक अफसर और वो कहता है कि आप एक बड़े अपराध में फंसे हैं और अभी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। घबराहट में आप उसकी हर बात मान लेते हैं और कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि 2026 में दिल्ली में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम की हकीकत है। और आज हम इसी के लेटेस्ट केस, पुलिस एक्शन और बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्थिति को समझते हैं। पूरे देश में 2025 तक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 82 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं और लगभग 1.84 लाख एफआईआर बनी। वहीं महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में 28,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोगों से पूछताछ हुई और 1400 से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई। साथ ही 500 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड का ट्रेल सामने आया। अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट मामलों की। अप्रैल 2026 में दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ रुपए के एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें 2500 से ज्यादा शिकायतें जुड़ी थी। इस गैंग का मास्टरमाइंड करण कजड़िया कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया और ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट जैसी तकनीकों से लोगों को फंसाते थे। पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए छुपाया जाता था। इसी तरह ऑपरेशन साइबर हॉक के बड़े फेज में 8,371 लोगों से पूछताछ हुई, 1,429 पर कार्रवाई हुई, 299 नई एफआईआर दर्ज की गई और कुल 519 करोड़ का फ्रॉड ट्रेस किया गया, जिसमें मल अकाउंट्स, फेक कॉल सेंटर और एपी के फ्रॉड शामिल थे। 11 अप्रैल 2026 को साउथ वेस्ट दिल्ली में एक और सिंडिकेट पकड़ा गया, जिसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए। ये लोग गेमिंग एप्स के जरिए पैसे घुमाते थे और मल बैंक अकाउंट्स उपलब्ध कराते थे, जिनमें फ्रॉड का पैसा आता था और तुरंत निकाल लिया जाता था। मार्च 2026 में एक केस में 10.6 करोड़ का फ्रॉड सामने आया, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, फेक आईपीओ और ट्रेडिंग स्कैम शामिल थे। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में रेड की गई। पीड़ितों को वीडियो कॉल पर नकली पुलिस बनकर डराया जाता था। इसी दौरान एक हफ्ते का ऑपरेशन में 11 राज्यों में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम, एपी के फाइल, सोशल मीडिया इंपर्सनेशन और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड शामिल थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। साउथ वेस्ट जिले की साइबर थाना टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को बस्ट किया है, जो म्यूल बैंक अकाउंट, जो कि साइबर फ्रॉड में यूज होते थे, वो प्रोवाइड कराता था और गेमिंग ऐप के थ्रू मनी ट्रेल छुपाने के लिए उसको मल्टीपल लेयर के थ्रू पैसे को रूट करता था। इस पूरे फ्रॉड सिंडिकेट के अंदर ये बस्ट किया गया। इसमें 15 एनसीआरपी की कंप्लेंट लिंक पाई गई। 14 साइबर फ्रॉडस्टर्स को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के इलाके से अरेस्ट किया गया है। पूरा जो ये केस था, इसमें मनी ट्रेल, प्रॉपर सर्विलेंस करी गई, सस्पिशियस बैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखा गया, एटीएम विड्रॉल्स को चेक किया गया और इसमें ये पाया कि जितने साइबर फ्रॉडस्टर्स थे वो म्यूल बैंक अकाउंट्स जो प्रोवाइड करते थे, उसमें मोहम्मद फैज जो था, उसका म्यूल बैंक अकाउंट इनिशियली यूज हुआ था, जिसने फर्दर डिस्क्लोज किया कि उसने अपने कजन ब्रदर मोहम्मद फहाद को, जो कि शाहीन बाग से कोऑपरेट करता था म्यूल बैंक अकाउंट को, उसको फर्दर दे रखा है। उनकी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन करी गई और उन्होंने बताया कि ये फर्दर सुएब, सतेंद्र, शानी और प्रीतम, ये सारे के सारे बैंक अकाउंट को सप्लाई करने वाले लोगों को देता था। एक केस में बुजुर्ग दंपति से 14 करोड़ रुपए ठगे गए। वहीं 75 और 82 साल की महिलाओं से लाखों और करोड़ों रुपए की ठगी हुई। अपराधी खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर फर्जी गिरफ्तारी दिखाते थे। इसके अलावा फेक लोन ऐप्स का नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में गोविंदपुरी से 11 लोगों को पकड़ा गया जो फेक कॉल सेंटर चला रहे थे और एक अन्य केस में पाकिस्तान बांग्लादेश लिंक वाले ऐप से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 57 रैकेट्स का पर्दाफाश हुआ है और 23 करोड़ रुपए का ट्रेल सामने आया। अब समझते हैं कि ये अपराधी काम कैसे करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में
ये लोग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और डर का माहौल बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम में पहले छोटा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीतते हैं और फिर बड़ा पैसा डुबो देते हैं। मॉल अकाउंट्स में बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। एपीके फाइल्स और फेक ऐप से फोन का डेटा चुरा लिया जाता है और छोटे छोटे कॉल सेंटर बनाकर यह नेटवर्क पूरे देश में ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन साइबर हॉक जैसे बड़े ऑपरेशन चला रही है। मॉल अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, सिम ब्लॉक हो रहे हैं, एनसीआरपी पोर्टल से शिकायतें ट्रैक की जा रही हैं और कई राज्यों में एक साथ रेड की जा रही है। साथ ही बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम को 14C प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि पैसे जल्दी ट्रेस किए जा सकें। लेकिन सबसे जरूरी है आपकी जागरूकता। कभी भी किसी अनजान कॉल पर ओटीपी या बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। कोई भी पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। इन्वेस्टमेंट से पहले प्लेटफॉर्म की जांच करें। अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी को कमीशन पर इस्तेमाल करने के लिए ना दें, क्योंकि यह भी अपराध है। साइबर क्राइम अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक गंभीर खतरा बन चुका है और इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता और सही समय पर एक्शन। अगर आपको कोई भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक मिलता है तो उसे नजरअंदाज ना करें बल्कि तुरंत रिपोर्ट करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। जय हिंद।